त्योहारों के मद्देनजर पुलिस संवेदनशील इलाकों में खुराफातियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके। लेकिन बरेली के आंवला में पुलिस ने नगरपालिका चेयरमैन समेत सभी 25 सभासदों और उनके पतियों के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई कर दी। इसकी जानकारी जब चेयरमैन और सभासदों को लगी तो वो भड़क गए और थाने में कोतवाल का घेराव किया। चेयरमैन ने कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। बरेली की आंवला कोतवाली क्षेत्र के रहटोइया में रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के खैलम गांव में पगधार को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम अरुण कुमार और सीओ राम प्रकाश समेत थाना अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा माई फोर्स के मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पगधार निकालते समय दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने में बंद कर दिया और मामले की जाँच की जा रही है। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव में रिश्ते के चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घर आए मां बाप को किशोरी ने घटना के बारे में बताया तो परिजनों के होश हो गए और आरोपी चाचा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थरियाव थाना क्षेत्र में बहरामपुर गाँव पड़ता है, जहाँ का ये प्रकरण है। वहाँ पर पिता ने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी पुत्री के साथ उसी के गांव के अमन नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया है, जिस संबंध में थरियाव थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और पीड़िता की पुत्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद पीड़िता के पुत्री का पुलिस के समक्ष और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त अमन को गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित किए जाएंगे। मिर्जापुर के हरौरा थाना क्षेत्र के सरसवापर गांव में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक रात को खाना खाने के बाद घर से सटे कच्चे मकान में सोने चला गया था, जहां से सुबह उसका शव बरामद हुआ। कच्चे मकान की दीवार जगह जगह लाल थी। मृतक के सर में गहरे चोट के निशान हैं। पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। अरोरा में एक मर्डर हुआ है मुरारी मिश्रा का। हाँ सर, अरोरा में क्या हुआ सर? अरोरा में एक मुरारी मिश्रा का मर्डर हुआ है और उसमें उनके पटीदार थे सांगी मिश्रा, उनसे जो है कुछ भूमि विवाद था। लेकिन ये प्रकरण भूमि विवाद से न होकर के कहीं अन्य हत्या के अन्य कारणों पर जा रहा है। इसकी तफ्तीश की जा रही है, इस सब में बताया जाएगा। मिर्जापुर जिले में अंधविश्वास का मामला सामने आया। दरअसल 11 साल पहले एक बच्चा स्कूल से गायब हो गया था, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। मगर अब स्कूल का एक बच्चा गायब हुए बच्चे की हत्या का राज बताने लगा। पूरा मामला भूत प्रेत का बताया जा रहा है। दरअसल स्कूल का बच्चा अचानक बेहोश हो गया और कहने लगा कि उसे 2008 में स्कूल प्रबंधक ने मारकर शौचालय के पास दफन कर दिया था। वही अब महिला गीता देवी ने बताया कि 2008 में उसके बेटे सत्येंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट जमालपुर थाने में दर्ज करवाई थी, मगर बेटे का कहीं पता नहीं चल पाया। अब 11 साल बाद पुलिस ने जाँच और रिपोर्ट भेज दी है। उस समय में मौके पर गया था, जांच हो गई है और बयानों में काफ़ी विरोधाभास भी पाया गया है, लेकिन उस संबंध में जांच आख्या शासन को भेज दी गई है। शीघ्र ही उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई होगी। क्या मामला था? मामला था कि एक जो है गीता देवी थी, वो जमालपुर की रहने वाली थी। तो आर्यन इंटर कॉलेज है चंदौली बौरी मोड़, चंदौली चकिया थाने में पड़ता है। वहाँ पर ये जो है काम करती थी। वहाँ इनका लड़का भी सहयोग देता था, तो वहाँ लड़का गया, ये गई थी वहाँ उस समय टिफ़िन ले आने के लिए बगल के गांव में। और टिफ़िन ले आने के बाद जब आई तो पता लगा इनका लड़का गायब हो गया। इस संबंध में प्रबंधक से राम निहोर पटेल है, उनसे उन्होंने पूछा तो उनका लड़का मिलेगा तो खोज के निकाला जाएगा। अभी तक लड़का नहीं मिला है। जालौन के कोच में जिला विकास अधिकारी मिथिलेश सचान ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और कार्यालय में मौजूद सभी अभिलेखों को बारीकी से परखा। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जालौन में हफ्ते भर चले गणपति महोत्सव का गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समापन हो गया। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले नगर भर में गाजे बाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर प्रशासन ने इस बार डीजे की परमिशन नहीं दी, लिहाजा लोगों को भांगड़ा और ढोल की धुन पर थिरकना पड़ा। युवाओं ने जमकर गुलाल भी उड़ाया। नगर के करीब 3 दर्जन से ज्यादा गणपति प्रतिमाओं को धनुताल के पवित्र जल में विसर्जित किया गया। कन्नौज में ओवरलोडिंग की सूचना पर एआरटीओ मंडी परिषद में छापेमारी करने पहुंचे तो मौके पर 2 ट्रक ओवरलोड मिले, जिनको एआरटीओ ने जब्त कर लिया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही मंडी परिषद के कर्मचारियों और व्यापारियों की भीड़ लग गई। इस दौरान उनकी एआरटीओ संजय कुमार झा से तीखी नोकझोंक भी हुई। छापेमारी के दौरान मंडी परिषद से 2 गाड़ियां ओवरलोड मिली, जिस पर करीब 10 टन मक्का लदी हुई थी, जिन्हें कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के एक इंटर कॉलेज में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल के प्रबंधन समेत शिक्षकों पर पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उमरिया जिले में इसका रंग कुछ अलग ही है। यहाँ हिंदू और मुसलमान में फर्क करना मुश्किल होता है। साल 1881 से अब तक दोनों ही धर्मों के लोग इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। 80% हिंदू आबादी इस मातमी पर्व में शामिल होकर सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश करते हैं। एक हिंदू परिवार की चौथी पीढ़ी लगातार ताजिया बनाने का काम कर रही है और बराबर श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। 1881 में उमरिया में स्टार्ट हुआ। बाबा गुलाब सिंह को चलकर आए और बताए कि हमको ऐसी ख्वाब में दिखा है। लोग उनका विश्वास नहीं किए। फिर समय आया तो जिस ढंग से वो बताए कि इस ढंग से हमको गुस्ल करना है, ये करना है, कपड़े पहनाए गए, मातम बोला गया, उनके ऊपर आमद आई। तब से लोग 1881 से ये हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अच्छे खुशी से मुहर्रम मनाते चले आ रहे हैं। आज यहाँ हिंदू मुसलमान और जिनकी मान्यता होती है वो साल में आके बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। अपने उमरिया में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके अच्छे ढंग से अखाड़ा ताजिया सवारी के साथ चलकर गश्त करते हैं। मुख्य कारण है लोग मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम शेर अली खुदा के नाम से शेर बनकर हर ताजिया के मुकाम पर जाकर ज़ियारत करेंगे और बाज़ साहब इमाम बाड़ा जाएंगे। तो शाम के वक्त ठंडा होंगे तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पूरे जिले क्या पूरे देश में कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है कौन सिख है। टोटल एक ड्रेस एक टोपी आप देखेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन क्या है। बाबा हुजूर की सवारी आती है वो ठाकुर से स्टार्ट हुई, आज भी ठाकुर के भी ही चली आ रही है। ताजिया बनाने का काम हमारे यहाँ पे ये मैं चौथी पीढ़ी में हूँ और किसी ज़माने में यानी हमारे घर में बाबा जी के द्वारा ऐसी दुआ हम लोगों को मिली कि हमारे घर में यानी जिंदा हुए थे हमारे दादा पुरखाओं में से। जब से हमारे घर में लगातार हर मुहर्रम में ताजिया बनाने का काम चल रहा है। जब तक हम जिंदा रहेंगे श्रीमान, जब तक हम बनाते रहेंगे। ये परंपरा हमारे परिवार में चली आ रही, इसको हम कायम रखेंगे। अभी हम बना रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। सब ताजिया बनाने के बाद मुहर्रम के दिन, मुहर्रम की 9 तारीख को बाबा हुजूर के दरबार में लेके जाते हैं। उसके बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख को फिर बाबा हुजूर के दरबार में इमाम बाड़े पे ताजिया लेके जाते हैं ज़ियारत के लिए। और शाम को ताजिया को ले जाके करबला में हम लोग ठंडा कर देते हैं। बिजौलिया में मुहर्रम के मौके पर शेरिया लोहार खानदान की ओर से शोर बावड़ी वाले बाबा की दरगाह पर चादर पेश की गई। नाज शरीफ के साथ चादर के जुलूस का आगाज हुआ, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ राजपूत मोहल्ले में स्थित बाबा की दरगाह पर पहुंचा, जहां अकीदत के साथ चादर पेश की गई। अकरम हुसैन ने बताया कि मुहर्रम समेत खास मौके पर हर साल बाबा के आस्थाने में चादर पेश की जाती है।